गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस का लेक्चर नंबर 6। जैसे कि ऑफलाइन मोड में हमने 5 लेक्चर तक पढ़ लिया था रिगार्डिंग आर्किटेक्चर। कुछ पार्ट आर्किटेक्चर का रह गया था जो आज हम करेंगे, उसके बाद हम पिन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आर्किटेक्चर में हमारा कौन सा पार्ट है। तो जैसे हमने आर्किटेक्चर में पूरा पढ़ा था, रजिस्टर्स पढ़े थे, एक्यूमुलेटर पढ़ा था, एएलयू पढ़ा था। आज हमारा जो सेक्शन है वो इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन है। इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, इंटरप्ट, कंट्रोल और सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट जस्ट लाइक एक प्रोसेसर जब मेन प्रोग्राम कर रहा होता है, जब प्रोसेसर आपका मेन प्रोग्राम कर रहा होता है तो उसको आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो और कोई दूसरा डिवाइस या प्रोग्राम प्रोसेसर की सर्विस चाहता है, वो चाहता है कि वो अपना मेन प्रोग्राम छोड़ दे और मेरा काम कर दे, मतलब उसका काम कर दे, तो उस चीज को इंटरप्ट कहते हैं। जस्ट लाइक टेक एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए भी मुझे डिस्टर्ब करने आ जाए कि सर मेरा ये काम कर दो, मेरे ये साइन कर दो, या मुझे कोई डायरेक्टर सर बुला ले, या मुझे कोई फैकल्टी अगर बुला लेती है उस टाइम, या कोई भी टास्क अगर दूसरा मेन प्रोग्राम को छोड़ के अगर मुझे करने को बोला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटरप्ट। इज इट क्लियर? मतलब मेन प्रोग्राम छोड़ के अगर आपको दूसरा काम करने के लिए बोला जा रहा है तो उस चीज को हम कहते हैं इंटरप्ट। अब बात आती है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब जब कोई इंटरप्ट आता है, मतलब कोई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है, तो हाउ टू हैंडल दिस इंटरप्ट, व्हाट यू हैव टू डू विद दिस इंटरप्ट। प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोग्रामर क्या करेगा उस इंटरप्ट के साथ, वो चीज हमारी कहलाती है कंट्रोल। ठीक है, और जो सेक्शन इसको करता है उसको हम पूरा कहते हैं इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन। तो जैसे नाम बताया, एज अ नेम सजेस्ट, इट कंट्रोल द इंटरप्ट प्रोसेस। मतलब प्रोसेसर के पास में कोई इंटरप्ट आया तो उसके प्रोसेस को कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन का काम है। सपोज करो एक माइक्रो प्रोसेसर आपका एग्जीक्यूट कर रहा है मेन प्रोग्राम, राइट। अब कोई भी इंटरप्ट सिग्नल अगर आ जाता है, मतलब रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पहले चेक करेगा। ठीक है, कुछ टास्क होते हैं वो मैं आपको बताएगा। जैसे मान लो एक इंटरप्ट आया, इंटरप्ट आते ही प्रोग्रामर पहले ये डिसाइड करता है कि इंटरप्ट आपका मास्केबल है या नॉन मास्केबल है। मास्केबल का मतलब यू कैन एनेबल इट और यू कैन डिसेबल इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई पियोन मुझे बुलाना आ जाए, तो पियोन का काम करना ये उसका टास्क है कि वो अपना काम करवाना चाहता है मुझसे। बट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इट डिपेंड्स ऑन माय चॉइस कि मैं उसको डिसेबल कर दूं या एनेबल कर दूं उसकी रिक्वेस्ट को, क्योंकि वो मास्केबल है। पर मान लो कोई हाई अथॉरिटी जैसे कि डायरेक्टर सर वगैरह मुझे बुला लें और बहुत अर्जेंट काम है, तो मे भी मैं कुछ देर के लिए आपके पढ़ाने के प्रोसेस को सस्पेंड कर दूंगा और वो जरूरी काम करके आऊंगा। ठीक है, ये सपोज करो आप पढ़ रहे हो और अर्जेंट कॉल आपके घर से आ जाए, तो आप पढ़ाने के प्रोसेस को थोड़ा रोक दोगे और उस कॉल को अटेंड करोगे। तो मीन्स कहीं से इंटरप्ट आया, राइट। अब उस इंटरप्ट में अगर मास्केबल है तो यू कैन एनेबल इट और डिसेबल इट, पर अगर वो नॉन मास्केबल है तो आप चाह के भी उसको डिसेबल नहीं कर सकते, वो सर्विस मांगेगा और आपको देनी होगी। ठीक है, अब मान लो आपने इंटरप्ट की सर्विस को देने की इच्छा जताई, मतलब आप देना चाहते हो, तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपने मेन प्रोग्राम से शिफ्ट होगा कहाँ पे, उस इंटरप्ट की रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, और उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, मतलब उसका काम करके वापस क्या हो जाएगा, अपने आप को वो मेन प्रोग्राम में ले आएगा प्रोसेसर। मतलब आपने क्या करा, मेन प्रोग्राम था, मेन प्रोग्राम में एक इंटरप्ट आया, इंटरप्ट को आपने हैंडल करा, मतलब आपको सर्विस देनी है नहीं देनी है, मजबूरन देनी पड़ रही है नहीं देनी पड़ रही है, ये सब डिसाइड हो गया। इसके बाद में अगर आप सर्विस देना चाह रहे हो तो यू विल एक्नॉलेज, उसको एक्नॉलेज करोगे, फिर उसका काम करने के लिए आप उस मेन प्रोग्राम को छोड़ के उस प्रोग्राम पे जाओगे और उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद वापस मेन प्रोग्राम में आ जाओगे। इसको कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग, राइट।
सपोज करो, एग्जांपल लेता हूँ, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेजती है कि मेरा डेटा रेडी है इनपुट के लिए, मतलब मैं इनपुट के लिए तैयार हूँ, मुझे डेटा भेजो। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपना मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन छोड़ देगा और उसको डेटा भेजना चालू कर देगा। तो ध्यान रखें, जो बंदा जो चीज हमसे सर्विस मांग रही है, जो इंटरप्ट हमसे सर्विस मांग रहा है, उसका खुद का एक सब प्रोग्राम होता है। मतलब हमारे मेन प्रोग्राम के अलावा जो हमसे रिक्वेस्ट मांगना चाह रहा है कि भैया मेरा ये काम कर दो, तो उसका जो काम है वो उसको प्रोग्राम को कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, मतलब इंटरप्ट का टास्क। इंटरप्ट का टास्क जो है, जो वो कराना चाहता है मुझसे, मतलब प्रोसेसर से, अपने मेन प्रोग्राम को वो छोड़ दे और उसका कार्य कर दे, तो उस कार्य को हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब दैट इज ए स्पेशल सब रूटीन, ए स्पेशल सब प्रोग्राम विच इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डेटा भेज दे, तो डेटा भेजना एक सब रूटीन होगा, ठीक है। और जब वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को पूरा सर्व कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? अब इसमें दो चीजें हो गई, देखो, मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल का मतलब आप इंटरप्ट को एनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। और नॉन मास्केबल का मतलब है आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, वो तो सर्व हो गई। अब चाहे कितने ही आप वो हो जाओ कि नहीं मेरे को तो नहीं करना है, पर भी आपको करना पड़ेगा, यू आर बाउंडेड, आप मजबूर हो, आप उस इंटरप्ट को सर्व करोगे, दैट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल। ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम। जैसे मान लो आपका मेन प्रोग्राम चल रहा है, लाइन नंबर 1 आपने एग्जीक्यूट करा, लाइन नंबर 2 पे आपको कोई इंटरप्ट, मतलब कोई बाहर के डिवाइस या किसी और प्रोग्राम में आपसे सर्विस मांगनी चाहिए, तो लाइन नंबर 2 पे आप पहले डिसाइड करोगे इट इज मास्केबल और नॉन मास्केबल, पहली चीज। इसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आपका अगर वो मास्केबल है तो यू वांट टू एनेबल इट और डिसेबल इट, ये आपकी चॉइस है, पर अगर वो नॉन मास्केबल है तो आप बाउंडेड हो। ठीक है, तीसरा चीज और डिसाइड होती है यहाँ पे कि दैट अगर बहुत सारे इंटरप्ट एट ए टाइम एक साथ आया, जैसे पॉइंट 2 पे बहुत सारे इंटरप्ट एक साथ आ गए, तो यू विल अरेंज देम प्रायोरिटी एंड मास्किंग नॉन मास्किंग। आप उनको प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज भी करोगे और मास्किंग और नॉन मास्किंग के हिसाब से डिसाइड भी करोगे कि एनेबल करना है या डिसेबल करना है। सपोज करो 4 इंटरप्ट आ गए, 4 में से चारों प्रायोरिटी ऑर्डर में है और 4 में से 2 मास्केबल है, 2 नॉन मास्केबल है, तो 2 नॉन मास्केबल तो करने ही है। अब बाकी के 2 मास्केबल हैं, वो कैसे होंगे कि दैट वो मास्केबल है तो आप रिक्वेस्ट को एनेबल करोगे या डिसेबल करोगे, ये आपकी चॉइस है। फिर आप उसका प्रोग्राम करने के लिए ISR पे चल जाओगे। ISR पे जब जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, रिटर्न एड्रेस को स्टैक में स्टोर करके जाओगे, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, मतलब पॉइंट नंबर 4 तक, 5 पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, फिर रिटर्न टू मेन प्रोग्राम हो जाओगे। तो दैट इज होल इंटरप्ट कंट्रोल प्रोसेस। होल इंटरप्ट कंट्रोल प्रोसेस मींस मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, पॉइंट नंबर 2 पे आपका इंटरप्ट आया, पॉइंट नंबर 2 पे आपका इंटरप्ट आने के बाद में आपने ये डिसाइड करा कि इंटरप्ट क्या मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, फिर आपने प्रायोरिटी वाइज असाइन भी करा, और फिर उसके बाद में आपने जब उसको एनेबल कर दिया तो एक्नॉलेजमेंट करने के बाद आप पॉइंट नंबर 3 पे, मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे पहुंच गए। और ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन कुछ ही नहीं है, सब प्रोग्राम है उस इंटरप्ट का। इसको एग्जीक्यूट करा, फिर नंबर 5 पे वो कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 5 पे सॉरी, और पॉइंट नंबर 5 से वापस आप मेन प्रोग्राम पे रिटर्न हो गए। क्लियर हो गया? ठीक, अब इसको देखते हैं कहते हैं कौन कौन से इंटरप्ट हैं। तो नॉर्मली INTR, RST 7.5, 6.5, RST 5.5 और ट्रैप, ये 5 इंटरप्ट हैं इसके। ठीक है, 8085 के। अब इनमें से ट्रैप नाम का जो इंटरप्ट है वो नॉन मास्केबल है, ट्रैप नाम का, और बाकी के जो इंटरप्ट है वो मास्केबल है। मतलब ट्रैप अगर आ गया तो आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी, आप उसको नहीं कर सकते आप। सेकंड चीज, नॉन मास्केबल इंटरप्ट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है सबसे ज्यादा, मतलब ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बात ये होती है कि अगर वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट आ जाता है तो उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पे, जबकि मास्केबल इंटरप्ट को आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हो बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन EI, एनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट मास्केबल को, पर नॉन मास्केबल बाय डिफॉल्ट एनेबल ही माना जाएगा। अब आती है बात मास्केबल की। मास्केबल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 7.5 की होती है, RST 7.5 की, फिर 6.5 की होती है, फिर 5.5 की होती है, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, INTR की।
मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देखें हम तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, ट्रैप की। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ट्रैप की होगी। इसके बाद में फिर हमारी प्रायोरिटी होगी 7.5 की, RST 7.5 की। इसके बाद में हमारी प्रायोरिटी किसकी होगी, RST 5.5 की, 6.5 की, सॉरी 6.5 की। इसके बाद में हमारी प्रायोरिटी किसकी होगी, RST 5.5 की। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है हमारी, INTR की। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज करो मान लो 3 इंटरप्ट एक साथ आए, 3 इंटरप्ट एक साथ आए। पहला इंटरप्ट तो आया ट्रैप, दूसरा आया INTR और तीसरा आया अपना कौन सा, तीसरा अपना आया 5.5। ठीक है, ट्रैप 5.5 और INTR, ये 3 है। तो मान लो आप तीनों को, मतलब पहला वाला तो एनेबल होगा ही बाय डिफॉल्ट है क्योंकि वो नॉन मास्केबल है। 5.5 और INTR इनमें से आप पहले डिसाइड करोगे कि सर्विस देनी है नहीं देनी है, और ट्रैप के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, डेफिनेटली बात है क्योंकि प्रायोरिटी ट्रैप की हाईएस्ट है। 5.5 और INTR में से आप ये कह सकते हो कि INTR की लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसको छोड़ भी सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं मैं 5.5 को पूरा नहीं करना चाहता, मैं तो INTR को करूँ। राइट है, इट डिपेंड्स ऑन एनेबल और डिसेबल, इट इज नॉट नेसेसरी राइट कि 5.5 है या ये है। तो प्रायोरिटी अगर आप तीनों को अगर आप सर्विस देना चाह रहे हो तो फिर प्रायोरिटी वाइज चलोगे। और अगर आप जैसे 5.5 आ गया और 6.5 आ गया, 6.5 को आप सर्विस नहीं देना चाहते तो आप 5.5 को काम करोगे ट्रैप के बाद। ठीक है, अब आता है अगला सेक्शन, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन। हम जानते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है, या एक डिवाइस से एक डिवाइस पे डाटा भेजना है, या LCD पे डाटा भेजना है, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डाटा भेजना है, तो जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो सीरियली होता है। तो अगर हम किसी डिवाइस को सीरियली डाटा भेजना चाहते हैं या उससे डाटा लेना चाहते हैं तो 2 पिन काम आती हैं, दैट इज कॉल्ड SID और SOD। SID का मतलब सीरियल इनपुट डाटा और SOD का मतलब सीरियल आउटपुट डाटा। और ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो कैरी आउट होते हैं, 2 तरह के इंस्ट्रक्शन है, रिम और सिम, जो हम आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। रिम और सिम जो कि हमारे सीरियल इनपुट डाटा और सीरियल आउटपुट डाटा को परफॉर्म करवाते हैं। अब अगला आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर मैंने आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत सिखाया था कि सपोज करो आपने प्रोग्राम में लिखा MVI और ये आपने क्या लिखा A और कॉमा 45H, सपोज करो ये लिख दिया मैंने कि A के अंदर क्या डाल दो 45H। अब मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले तो ये मेमोरी में सेव होगा, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सेव होगा किसकी फॉर्म में, हेक्साडेसिमल कोड की फॉर्म में, और हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाए। अब एग्जीक्यूट करने वाली यूनिट कौन है, ALU। पर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको ये भाषा समझ में नहीं आती, उसको समझ में आती है केवल अपनी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1। अब मेन बात है इसको ये इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया तो क्या करा जाए। तो सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है, कोई सा भी इंस्ट्रक्शन हो, चाहे ऐड करने का हो, चाहे मूव करने का हो, चाहे कोई का भी हो, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले मेमोरी से फैच होगा और सीधा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ये जाता है डिकोडर को, जहाँ पे ये डिकोड होगा, डिकोड होगा जिससे कि उसकी प्रोसेसर की भाषा में ये कन्वर्ट हो जाए। और जब प्रोसेसर की भाषा में कन्वर्ट हो गया फिर ये जाएगा ALU के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब मेमोरी, फिर IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट। IR के बाद ID और ID के बाद ALU, मतलब ALU में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके डिकोड करा जाता है। समझ में आगे नहीं आया, स्टोर करके डिकोड करा जाता है ALU में भेजने से पहले, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि आपको इसकी भाषा में कन्वर्ट करना होता है, मशीन की भाषा में। और ये ध्यान रखना, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता, 8 बिट का ही रजिस्टर है और प्रोग्रामर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। टाइम एंड कंट्रोल यूनिट,
नाम बता रहा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। देखो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जो पूरी यूनिट्स जैसे आर्किटेक्चर में जितनी भी यूनिट्स लगी हुई हैं, जैसे एएलयू लगा हुआ है, रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इंटर कंट्रोल सेक्शन लगा हुआ है, सीरियल कंट्रोल सेक्शन लगा हुआ है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर लगे हुए हैं, इन सबको सिंक्रोनाइज करना, बांध के रखना, और इन यूनिट्स के बीच में जो डाटा का फ्लो है उसको कंट्रोल करना, ये किसका काम है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का। प्लस टाइमिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ऑसिलेटर के थ्रू, ठीक है, जिससे कि वो एक सिंक्रोनाइजेशन कर सके ऑसिलेटर किसका, इनपुट यूनिट्स और अदर यूनिट्स के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल डाटा के कंट्रोल का। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम ऑसिलेटर लगाते हैं। टाइमिंग यूनिट ये भी प्रोवाइड कराती है कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, सारी यूनिट्स जैसे एएलयू, रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इंटर कंट्रोल सेक्शन, इनके बीच में सिंक्रोनाइज कराना और इन यूनिट्स के बीच में डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना, ये चीज कहलाती है हमारी क्या, कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है क्लॉक जो कि सिंक्रोनाइज करती है सारी यूनिट्स को और डाटा के फ्लो को इंटरनली और एक्सटर्नली उसको कंट्रोल करती है। प्लस इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, टाइमिंग यूनिट का है। ऑसिलेटर क्या करता है, क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है जो कि सिंक्रोनाइजिंग में काम आता है सारी यूनिट्स के, ठीक है। और टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट कुछ सिग्नल जनरेट करती है। कंट्रोल यूनिट है तो डेफिनेटली बात है कंट्रोल सिग्नल है। जैसे मान लो स्टेशन मास्टर ट्रेन के इंजन को कंट्रोल कर रहा है, तो ट्रेन के इंजन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देता है या नहीं देता है, रेड, ग्रीन, येलो। ऐसे ही टाइम कंट्रोल यूनिट भी एक सिग्नल जनरेट करती है। पहला है कंट्रोल सिग्नल्स, मतलब कंट्रोल सिग्नल्स क्या है, कंट्रोल सिग्नल रेडी, आरडी बार, डब्ल्यू आर बार। आरडी बार है दैट इज आरडी बार, बात समझ में आ रही। आरडी बार का मतलब आर और ये डी और ये बार, मतलब ऐसे डब्ल्यू आर बार, डब्ल्यू और आर और बार। बार का मतलब एक्टिव लो, मतलब ये जीरो पे काम करेगा। आरडी बार मतलब रीड बार, डब्ल्यू आर बार मतलब राइट बार और एएलई, ये कंट्रोल सिग्नल है। ऐसे स्टेटस सिग्नल है S0, S0, S1, I0 स्लैश M बार, I0 स्लैश M बार, ये हमारा क्या है, कंट्रोल सिग्नल है। बात समझ में आ गई या नहीं आई। इसके बाद आता है डीएमए सिग्नल। डीएमए सिग्नल हमारे कौन कौन से हैं, होल्ड और एक्सडीए। दो डीएमए क्या होता है, डीएमए वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मांगते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब हम सीपीयू की बस को कोई और यूज करना चाहता है, सीपीयू की बस को कोई और यूज करना चाहता है, सीपीयू को यूज नहीं करना चाहता, 8085 की बस को कोई और यूज करना चाहता है, बस को, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट के जवाब में जवाब जाता है, एक्नॉलेजमेंट जाता है। ऐसे ही आपको किसी डिवाइस को रिसेट करना हो या रिसेट प्रोसेसर को करवाना हो, इसके लिए आपके पास में रिसेट सिग्नल है, रिसेट इन बार और रिसेट आउट। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास में आता है पिन डायग्राम। देखो मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में दो ही कारणों से आया। पहला, एक तो सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज करवानी थी, दूसरा वीएलएसआई इतनी एडवांस हो चुकी थी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ कि बहुत सारी चीजें अपन ने एक आईसी में डाल दी थी। तो बहुत सारा आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा अभी वो सारा का सारा एक आईसी के अंदर डाल दिया गया वीएलएसआई की मदद से। अब बात ये आती है आपने इतना सारा आर्किटेक्चर डाल दिया तो मेन बात है कनेक्शन भी तो करोगे आप। सपोज करो आप इंटरप्ट देना चाहते हो तो इंटरप्ट कहाँ दोगे, कैसे दोगे। आप डेटा देना चाहते हो, आप प्रोग्राम को फेच करना चाहते हो एएलयू में, तो बात ये आपको कनेक्शन तो चाहिए। अब उस कनेक्शन को करने के लिए हमारे पास में पिन्स होती हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हमको 8085 को कनेक्ट करना है मेमोरी से, 8085 को कनेक्ट करना है इंटरप्ट से, 8085 को में कनेक्ट करना है इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग चिप से। तो जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहोगे तो आपको 8085 की पिन्स काम आएंगे, राइट है। तो समझ आ गया, मतलब आर्किटेक्चर को एक्सेस करने के लिए आपको पिन्स अवेलेबल दे रखी है, पिन्स आर अवेलेबल। बात समझ में आ गई है नहीं आई। नाउ हर पिन का एक स्पेशल फंक्शन है, ये भी आपने ध्यान रखना, हर पिन का एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। अभी हमने बताया 8085 एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, वेरी गुड। अब देखो इसमें एक नई चीज आई, एड्रेस 64 किलोबाइट मेमोरी, एड्रेस 64 किलोबाइट मेमोरी। अब देखो बात क्या होती है, प्रोग्राम को आप मेमोरी में सेव करते हो और मेमोरी का एक एड्रेस होता है, मतलब हर एड्रेस पे कुछ ना कुछ स्टोर होगा। अब 8085 की जो एड्रेस है वो 16 बिट का होता है। अगर 16 बिट के हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो कितने एड्रेस बनेंगे, 2 की पावर 16 मतलब 65,536 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि 64 किलोबाइट का डेटा
ये मेमोरी में स्टोर कर देती है। चलो भाई, और इसके 40 पिन है और 5 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है। मैक्सिमम क्लॉक इसकी 3 मेगाहर्ट्ज की है। और जो पिन्स है हमारी टोटल 40 पिन्स है, इनको हमने ग्रुप कर दिया है कि मतलब कैटेगरीज हैं। तो वो कैटेगरी हमारी कौन कौन सी है? सबसे पहली एड्रेस बस, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारी डेटा बस। तीसरी कैटेगरी हमारी कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर में आता है। चौथी कैटेगरी हमारी एडिशनल पिन्स, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी के लिए। पांचवी कैटेगरी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, मतलब इंटरप्ट सिग्नल वाली। और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये हमारी कैटेगरीज है जिनके अंदर हमने पिन डायग्राम को बांटा है। क्लियर है? जैसे हम पिन डायग्राम को देखते हैं, ये भी। अब पिन डायग्राम को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 2 पिन है ये हमारी क्या कहलाती हैं? ऑसिलेटर पिन। ऑसिलेटर पिन, ठीक है। ये जो हमारी 2 पिन है, ये 2 पिन, इनको हम कहते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन। क्लियर है? ये हमारी जो पिन है, ये हमारी पिन है, ये हमारी कहलाती है इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन। इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। ये हमारी जो पिन है, ये हमारी कहलाती है लो ऑर्डर, लो ऑर्डर, O R D E R, ठीक है। एड्रेस बस, एड्रेस ठीक है, एंड डेटा बस, क्या कहलाएगी? डेटा बस। क्लियर हो गई बात? ये हमारी जो पिन है ये कहलाती है हाई ऑर्डर एड्रेस बस, हाई ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का ये सारा हमारा टीसीयू के अंदर में आता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। अब इसमें भी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में देखिए आप, ये और एक रेडी, ये हमारे कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से हमारे? पिन नंबर 30, 31, 32 और हमारी 35, ये पिन नंबर कंट्रोल सिग्नल में आती है। पिन नंबर 29, पिन नंबर 33, पिन नंबर 34, ये हमारी स्टेटस सिग्नल में आती है, ठीक है। पिन नंबर 38 और 39 ये हमारी डीएमए में आती है। और ये क्लॉक आउट और क्लॉक रिसेट आउट और रिसेट इन बार, पिन नंबर 36 और 3 ये हमारी रिसेट सिग्नल में आती है। क्लियर बात हो गई? तो इस तरीके से हमारा पिन डायग्राम है। अब इस पिन डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।